राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश भर में लगाए जा रहे महंगाई राहत शिविर का 2 दिवसीय आयोजन वार्ड नंबर 4 में भी किया गया। इस दौरान लोकप्रिय वार्ड पार्षद ज्ञान सारस्वत अपने वार्ड की जनता की सहायता के लिए मौके पर मौजूद रहे। पार्षद ज्ञान सारस्वत ने बताया कि तेज गर्मी में जब पारा 40 डिग्री के आंकड़े को पार कर रहा है तो ऐसे में जनता को मुश्किलों से बचाने के लिए उन्होंने कैंप से पूर्व ही सारी व्यवस्थाएं कर ली थी। उनकी टीम ने घर घर जाकर लोगों के पंजीकरण की सारी व्यवस्थाएं पूरी की। वहीं सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार के जन कल्याणकारी योजना के संबंध में लोगों को सूचना दी गई थी। कैंप के दौरान एडीए, पीडब्ल्यूडी, पीएचडी, टाटा पावर्स, आंगनवाड़ी सहित अन्य सरकारी विभागों के अधिकारी कैंप में मौजूद रहे। पार्षद ज्ञान सारस्वत ने बताया कि पहले से ही सारी व्यवस्थाएं पूरी कर देने की वजह से कैंप में लोगों की भीड़ काफ़ी कम थी। कैंप में या तो अन्य वार्डों के लोग अपना पंजीकरण कराने पहुंचे थे या फिर कुछ लोग कैंप को देखने के उद्देश्य से भी पहुंचे थे। गर्भवती महिलाओं को कैंप शुरू होने से 3 घंटे पहले शिविर में बुला लिया गया था, जिन्हें उनकी आपत्ति के बाद वापस भेज दिया गया। टाटा पावर्स के अधिकारियों के आने की सूचना अखबारों में भी कहीं नहीं दी गई थी, लेकिन कैंप में टाटा पावर्स के अधिकारी भी पहुंचे थे। वहीं जनप्रतिनिधि सुभाष काबरा ने बताया कि एडीए द्वारा दिए जा रहे नियमित पट्टों को भी इस शिविर में दिए जाने वाले पट्टों की सूची में शामिल कर लिया गया है, लेकिन यहाँ जनता को राहत नजर नहीं आ रही है, क्योंकि 1500 रुपये में दिए जाने वाले पट्टे यहाँ 2500 रुपये कीमत में वसूले जा रहे हैं। इन पट्टों को गैर क्षेत्रीय बताकर अतिरिक्त रकम वसूली जा रही है। वहीं स्थानीय क्षेत्रवासी अपने लोकप्रिय पार्षद द्वारा की गई व्यवस्थाओं से पूरी तरह से संतुष्ट नजर आए। आज वार्ड नंबर 4 का महंगाई राहत शिविर लगा है। ठीक है, सरकार की अच्छी योजना है और चूंकि मेरे वार्ड में शिविर है तो मुझे यहाँ उपस्थित रहना था, लेकिन हमारे पिछले 7 दिनों से हमारे वार्ड के लगभग 20 साथियों की टीम ने मिलकर सोशल मीडिया के माध्यम से घर घर जाकर और सबके अपने जो जनाधार कार्ड लेके और दूसरे जो स्थायी शिविर थे, स्थिर शिविरों में बैठ के और उन्होंने सबके पंजीकरण करवा कर और उनके घर तक ये चीज़ें पहुंचा दी है, क्योंकि 40 डिग्री के ऊपर पारा है। और इस बीच में अगर मैं जनप्रतिनिधि हूँ और मेरे वार्ड की जनता अगर लाइन में लगती है तो ये मेरे लिए दुर्भाग्य की बात है। तो ये देखते हुए मैंने सरकार की योजना का भी लाभ मिले और उससे कोई वंचित भी नहीं रहे। सोशल मीडिया के माध्यम से मैसेज किए गए, हमारी टीम घर घर घूमी है जहां संभव हो चुकी। तो आज यहाँ इस कैंप में या तो वही लोग आ रहे हैं जो दूसरे वार्ड के हैं, या जो बार बार संदेश के बाद जिन्होंने करवाना उचित नहीं समझा है वो लोग आ रहे हैं, या शिविर देखने के लिए आ रहे हैं। वार्ड नंबर 4 के नहीं के बराबर कोई गिने चुने लोग आ रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पीडब्ल्यूडी के लोग बैठे हैं, टाटा पावर के बैठे हैं, बीएलओ को बैठे हैं, एक बड़ा प्रशासनिक आंगनवाड़ी केंद्र बैठे हैं। विडंबना देखिए कि जो गर्भवती महिलाएं हैं या कोई अधिकारी आने वाली है, उन गर्भवती महिलाओं को 3 घंटे पहले लाके इन्होंने बिठा दिया था। मेरे मना करने के बाद उनको यहाँ से भेजा गया। उनको कोई गोद भराई की रस्म अधिकारियों के द्वारा होनी थी। एडीए के मेरे 300 फाइलें मोती विहार कॉलोनी की जो गैर योजना का पार्ट बताते हुए जिनको आदेश भी आ गया था, वो पट्टे की फाइलें जिनका मौका रिपोर्ट हो चुकी है, लोग पैसा जमा कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो कोई काम उनको एक भी डिमांड नहीं दिया जा रहा है। इसके साथ साथ में इन्होंने पीडब्ल्यूडी की टीम लगाई है, पीडब्ल्यूडी का कोई काम नहीं है। टाटा पावर की टीम है, टाटा पावर से हम वैसे ही हमारी शिकायत, और कहीं अखबार में नहीं दिया गया कि टाटा पावर की टीम होगी। ज़बरदस्ती एक बहुत बड़ा लवाजमा यहाँ इकट्ठा कर दिया गया है और यहाँ सभी दलों के कार्यकर्ता बैठे हैं जो अपनी सेवाएं अच्छे रूप से दे रहे हैं। तो योजना का लाभ मेरे वार्ड को पूरा मिल रहा है। सारे प्रयास हमारी टीम कर रही है। हमारे वार्ड का किसी व्यक्ति को ऐसा प्रयास किया गया कि यहाँ आने की आवश्यकता नहीं पड़े। कैंप के अंदर हमने जो व्यवस्था मेरे या हमारे साथ हैं अन्य दलों के द्वारा जो बेहतर व्यवस्था थी वो करवा सकते थे, वो करवाने का प्रयास किया है। और ये शिविर 2 दिन का शिविर है, लेकिन जैसा आप देख रहे हैं कैंप बिल्कुल खाली है। यहाँ जनता की किसी प्रकार की कोई लाइन या कोई भी सिंगल व्यक्ति भी यहाँ नहीं है, केवल कुछ गिने चुने ही लोग आ रहे हैं। हाँ जी सर, नमस्कार। हमारे रामनगर के मोती विहार से मैं मुकेश कुमार राका बात कर रहा हूँ जी। हमारे रामनगर के अंदर जो राजस्थान सरकार द्वारा ये कैंप चलाए जा रहे हैं, जिसमें बिजली और जन आधार की सुविधा के हिसाब से ये कैंप लगे हुए हैं, जिससे काफ़ी कैंप में भीड़ लगी हुई है। और हमारे ज्ञान जी भाई साहब ने हमारे यहाँ भीड़ को कम करने के लिए उन्होंने घर जाके टीम लगाकर हमारे यहाँ पर उन्होंने उनका बिजली के फार्म के लिए कम करवाने के लिए उपयोग में लिया है फार्म को। तो और अच्छी सुविधा हमारे को घर बैठे दी है और भीड़ में ना लगना पड़े, लेडीज़ों बच्चों को परेशान ना होना पड़े। उसके लिए हम ज्ञान जी भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और बहुत बहुत बधाई देते हैं। बोलिए। हाँ, ये जो राजस्थान सरकार द्वारा जो राहत कैंप जो लगाया जा रहा है और जिसके अंदर काफ़ी मतलब माताएं बहनें और काफ़ी भीड़ वहाँ आ रही है कैंप में,
लेकिन उसी समस्या को देखते हुए हमारे जो ज्ञान जी शाश्वत पार्षद हैं, जो हमारे अजमेर के लोकप्रिय पार्षद हैं, उन्होंने आज अपने घर पे ही ये सारी सुविधाएं ऑनलाइन और प्रैक्टिकल करके उन्होंने सभी माताओं बहनों को, जैसे राहत कैंप उनके ज्ञान जी के निवास स्थान पर लग रहा हो, ऐसा उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रयास किया, लोगों को असुविधा नहीं हो। और लोग बात इतने खुश और प्रसन्न हुए कि भरी धूप में हमारे ज्ञान जी ने हम सबको इतनी सुविधाएं प्रदान की। मैं शंकर सिंह राठौड़, रामनगर। भैया आज 8 तारीख को उत्तर विधानसभा के वार्ड नंबर 4 में जो कैंप लगाया गया है, उस कैंप का जो मेन मोटो है, वो मोटो ऐसा है कि जो रूटीन में जो कार्य होते हैं इन जनरल साल भर, वो कार्य तो हो रहे हैं, लेकिन इन्होंने जो बड़े बड़े होर्डिंग लगाकर, बड़े बड़े मैसेज देकर और बड़ी बड़ी घोषणाएं कर कर जो काम किए हैं कि उनके जो कार्य होने चाहिए वो ऐसा कार्य देखने को नहीं मिल रहा है। उदाहरण के तौर पे अगर यहाँ पर गैर योजना क्षेत्र, जो कि हमारी एडीए की जो योजना क्षेत्र तो है लेकिन उसमें प्लानिंग नहीं है, उन भूमि का स्वमोटो उसको आबादी डिक्लेयर कर कर उसके पट्टे देने थे, उसको 69 के तहत उस ज़मीन को ट्रांसफ़र करके निगम के माध्यम से गरीब लोगों को 1500 रुपये में पट्टे देने की बात थी, वो नहीं देकर उन्हें ये कहा जा रहा है कि गैर योजना क्षेत्र में उनको पट्टा लेना है तो 2500 रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से दिया जाएगा। वो सरासर गलत है, हम इसका विरोध करते हैं। इसलिए हम राजस्थान सरकार को कहना चाहते हैं कि ये ढोकलेबाजी बंद करे, ये ढोसलेबाजी बंद करे और नियमानुसार जो आपने प्रपत्र जारी किए हैं, उन प्रपत्र जारी करने के आधार पर अगर काम करते हो तो ठीक है, अन्यथा इन कैंप का वास्तविक जरूरतमंद लोगों को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। जिन लोगों को बरसों से पीड़ित है उनको पट्टे होने चाहिए, वो पट्टे नहीं हो रहे हैं, केवल कलेक्शन किया जा रहा है। और जो पट्टे दिए जा रहे हैं वो रूटीन में साल भर जो पट्टे दिए जाते हैं, उन पट्टों को काउंट कर कर ये शो किया जा रहा है कि हमने इतने पट्टे दिए गए हैं। वास्तविक में 0% रिजल्ट है कैंपों का। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन अधिकारियों का वास्तव में अगर समय खराब भी किया जा रहा है तो उन्हें टारगेट देकर उनको टारगेट अचीव करने की कोशिश करें और हमारे उत्तर विधानसभा की क्षेत्र की जनता को वास्तविक लाभ देने का प्रयास करेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि हम व्यक्तियों को लाभ हो रहा है। इसके साथ साथ में जितने भी विभाग यहाँ पर बैठाए गए हैं, इनको पूछो कि जो योजना अजमेर के लिए बनी थी, बीसलपुरी योजना, वो योजनाओं से 72 और 92 घंटे से पानी आ रहा है। और जिनके लिए योजना नहीं बनी है, चाहे जयपुर हो या अन्य स्टेशन हो, उनको दोनों टाइम पानी दिया जा रहा है। हम इसका विरोध करना चाहते हैं और हमको 24 घंटे के अंदर पानी मिले, तब हमको ये लगेगा कि पीडब्ल्यूडी या पीएचडी का यहाँ बैठना सार्थक है। अन्यथा ऐसा लगता है कि केवल यहाँ फॉर्मेलिटी हो रही है। इस फॉर्मेलिटी का हम पुरजोर विरोध करते हैं। हमारे बीच में हमारे कार्यकर्ता और कार्यकर्ता के साथ में सुभाष काबरा, उत्तर विधानसभा जनसेवक के नाते मैं आपको ये इंटरव्यू दे रहा हूँ। धन्यवाद।